की फ़िज़िक्स में यूनिट 5.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेंसिटी प्रेशर वाला चैप्टर है। एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और यूनिट 5.4 है। यूनिट 5.4 में आपने मुझसे इस वक्त क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की वर्डिंग देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 की वर्डिंग जनाब ये है कि एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 100 किलो पास्कल, एयर की डेंसिटी 1.3 है एंड व्हाट इज़ द टोटल हाइट एच कैलकुलेट करना है। ठीक, तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल से लग रहा है कि जहाँ प्रेशर लिखा है वहाँ प्रेशर की जगह हम आराम से पुट कर सकते हैं 100 किलो पास्कल, और किलो का मतलब 1000 इज इक्वल टू डेंसिटी। डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है 1.3। तो याद रखिएगा, जब हम किसी लिक्विड का प्रेशर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो लिक्विड की डेंसिटी थ्रू आउट द लिक्विड कांस्टेंट रहती है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए खुद लिख के दिया हुआ है कि डेंसिटी एयर की डिक्रीज़ हो रही है लीनियरली। ठीक है जनाब, लीनियरली डिक्रीज़ हो रही है, मतलब लीनियर वेरिएशन कभी भी आ जाए, कभी भी लीनियर वेरिएशन आ जाए तो हम लोग हमेशा उस नंबर का एवरेज ले लेते हैं, और एवरेज का मतलब सी लेवल पर डेंसिटी 1.3 है, ऊपर जाते रहोगे डेंसिटी कम होते होते फाइनली ज़ीरो हो जाएगी, और अब फाइनल डेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो 1.3 इनिशियल डेंसिटी कम होते होते ज़ीरो हो गई फाइनल, और डिवाइडेड बाय 2 कर लें। तो जब आप डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं तो ये बन जाती है एवरेज डेंसिटी। तो ये एवरेज लेना पड़ेगा जब कभी कोई फिज़िकल क्वांटिटी, और स्पेशली इसके अंदर यहाँ पे कह रहे हैं डेंसिटी लीनियरली चेंज हो रही है, तो हमने इसकी एवरेज वैल्यू ले ली। ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है, और फिर आपने एच कैलकुलेट करना है। तो उसके बाद एच कैलकुलेट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। आप इसका जब एच कैलकुलेट करते हैं तो आपको एच का रिज़ल्ट मिल जाता है 15700, और इस 15700 को जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो ये बन जाता है 16000 मीटर, और 16000 मीटर को किलोमीटर में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 16 किलोमीटर। तो 16000 मीटर था, उसको मैंने किलोमीटर में लिख दिया तो आंसर हो गया 16 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो काम की बात है वो ये, फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल लग रहा है कि अगर कोई क्वांटिटी लीनियरली चेंज हो रही हो तो हम उसका एवरेज ले लेते हैं। तो सी लेवल पर डेंसिटी 1.3 है, ऊपर जाते रहेंगे डेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी और ये इसका एवरेज बन जाएगा। तो ये इसके अंदर ख़ास बात है। अच्छा, इसी तरह का कॉन्सेप्ट लेकर क्वेश्चन नंबर 33 है, मई जून 2016 की पेपर का क्वेश्चन है, पर है थोड़ा सा मुश्किल मेरे ख्याल में। इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहे हैं कि ये हमारा सी लेवल है, इस सी लेवल पर जो उन्होंने एयर का प्रेशर है वो आपको बता दिया है, इट इज़ 100,000 पास्कल। सी लेवल के ऊपर हवा का प्रेशर बता दिया है, ठीक। लेकिन कह रहे हैं जनाब कि ज़मीन से 5000 मीटर की हाइट पे चले जाएं। आखिरी सेंटेंस पढ़े, व्हाट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। इस जगह पे प्रेशर मालूम करना है। तो ज़रा गौर से देखिएगा कि हमारी अर्थ के अराउंड जो एयर है, उस एयर का अगर मैंने प्रेशर निकालना हो तो ये ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, शेड मार रहा हूँ, इट इज़ द टोटल एयर प्रेशर। तो इस टोटल एयर के प्रेशर को मैंने लिख दिया P, ठीक। अच्छा, ये जो टोटल एयर का प्रेशर है इसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है, इट इज़ 100,000। अच्छा, ये जो टोटल एयर का प्रेशर है, इस टोटल एयर के प्रेशर में से इस जगह पे आपसे प्रेशर पूछ रहे हैं एट दिस पॉइंट, ठीक। तो ये वाला जो प्रेशर होगा ना, ये वाला प्रेशर, ये इतनी हवा की वजह से होगा, ये मालूम कर रहे हैं। इसका नाम मैंने रख दिया P2, ठीक। जो टोटल वाला प्रेशर है उसको मैंने बोल दिया P, ठीक। और ये वाला जो 5000 मीटर ज़मीन से यानी सी लेवल से इस पॉइंट तक है, इस पॉइंट का नाम मैंने A रख दिया, लेवल A रख दिया। तो लेवल A के ऊपर जो हाइट है वो 5000 मीटर है, और इसके प्रेशर को मैंने P2 लिख दिया। तो देखिए टोटल प्रेशर, सॉरी P2 नहीं लिखना चाहिए, इसको P1 बोलना चाहिए मुझे, ठीक है जनाब। इस प्रेशर को मैंने लिख दिया P1। तो देखिए जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक। इसमें से P2 आपने मालूम करना है, ये वाला प्रेशर मालूम करना है। ज़मीन से 5000 मीटर, सॉरी सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर जाना है, और 5000 मीटर ऊपर जाकर
इतनी एयर से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, ये वाला प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है, यानी आपने P2 कैलकुलेट करना है। तो चलें जनाब, टोटल प्रेशर माइनस P1 इज इक्वल टू P2। ठीक, अच्छा जहाँ लिखा हुआ है टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर की वैल्यू तो मुझे पता है। अब मुझे चाहिए P1। P1 का मतलब है A से लेकर C लेवल तक का प्रेशर। अभी तो A से लेकर C लेवल तक का प्रेशर है, उसके लिए फॉर्मूला है डेंसिटी ग्रेविटी इनटू हाइट। ठीक है जनाब। अब आप बताइए A से लेकर C लेवल तक कितनी डेप्थ है, तो डेप्थ है जनाब 5000 मीटर। G की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9.7। डेंसिटी, क्या डेंसिटी सेम होती है? नहीं सर, एयर की डेंसिटी सेम नहीं होती। यहाँ पे डेंसिटी कुछ और है, यहाँ पे डेंसिटी कुछ और है, और देयर इज़ अ लीनियर चेंज। और जब कभी लीनियर चेंज आ रहा हो तो एवरेज ले लेते हैं, एवरेज। तो दोनों की एवरेज डेंसिटी निकालिए। एवरेज डेंसिटी क्या होगी? 0.74 प्लस 1.22 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी एवरेज डेंसिटी। ठीक है जनाब, ये इसकी एवरेज डेंसिटी होगी। अच्छा, मैं कैलकुलेटर चला रहा हूँ और कैलकुलेटर चला के पहले इसकी एवरेज डेंसिटी और प्रेशर निकाल लूँ। जब मैंने कैलकुलेटर इस दरमियान में ऑपरेट किया तो देखिए यहाँ पर डेंसिटी 0.74, ये डेंसिटी 1.422, दोनों का एवरेज लिया तो एवरेज डेंसिटी आ गई 0.98, ग्रेविटी 9.7 है, डेप्थ 5000 मीटर है, तो ये 47530। ये जो प्रेशर आया है ना जनाब, ये जो प्रेशर आया है, ये प्रेशर कहाँ से कहाँ तक का है जनाब? ये प्रेशर इस वाली एयर का प्रेशर है, इतनी एयर का प्रेशर है, तो ज़मीन पे आ रहा होगा। ठीक, अच्छा अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट तो सर करना था P2। तो P2 कैसे कैलकुलेट करें? तो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई हुई है। इस इक्वेशन में अगर आप देखें, आपने कैलकुलेट करना है P2। तो प्लस का P1 उधर है कि क्या आ जाएगा? माइनस, तो बनेगा P माइनस P1 इज इक्वल टू P2। टोटल प्रेशर, सर टोटल प्रेशर था 100,000। टोटल प्रेशर जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, इट इज़ 47530। और इन दोनों प्रेशर का जब आप डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस लेके आपको नंबर आ जाएगा आंसर सी वाला, यानी 52,000 के आसपास अराउंड आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा सी। ठीक, तो पूरे क्वेश्चन को एक ज़रा जल्दी से रिकैप कर रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें टोटल प्रेशर बता दिया। टोटल प्रेशर दिया हुआ है 100,000 टोटल प्रेशर, पर ये टोटल प्रेशर बराबर है P1 प्लस P2। P1 कौन सा वाला प्रेशर है? P1 ये वाला प्रेशर है, P2 सर टोटल प्रेशर है, सॉरी P2 ऊपर वाला प्रेशर है। ठीक है जनाब, खाली P2 निकालना है तो P माइनस P1। P तो हमें पता है, P1 निकालना है, असल में P1 निकालना है। ठीक, और P1 कौन सा वाला प्रेशर है? सर P1 इस वाले पोर्शन का प्रेशर है, जिसको मैंने इरेज कर दिया। इतने पोर्शन में जितनी एयर होगी उस प्रेशर का हमने नाम रखा है P1। इतने पोर्शन में जितनी एयर होगी उस प्रेशर का नाम रखा है P1। ठीक, उस प्रेशर के लिए डेंसिटी, सर डेंसिटी का एवरेज लेना पड़ेगा। यहाँ डेंसिटी कम है, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, तो दोनों डेंसिटी का हमने क्या लिया? एवरेज। ग्रेविटी 9.7, हाइट सर ये डेप्थ ये वाली 5000 मीटर है। सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है जनाब, तो कैलकुलेशन ये मैंने पूरी कर दी आपके लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है जनाब, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, याद रखिएगा, डिक्रीज हो रही है एज द हाइट एज अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इंक्रीज। जैसे जैसे ज़मीन से हम ऊपर जा रहे होते हैं। और याद रखिएगा कि इसके अंदर हाइट लिख रहे हैं, हाइट। अच्छा, कन्फ्यूजन हम लोग ये करते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है ना ρgh, उस फार्मूले में h होती है डेप्थ, h डेप्थ है, डेप्थ इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, इस क्वेश्चन में डेप्थ नहीं है जनाब, इस क्वेश्चन में बात करना चाह रहे हैं वो हाइट की। तो हाइट क्या चीज़ होगी? तो हाइट के लिए ज़रा यूँ समझ कि ये जो ब्लू वाली लाइन है ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ये एयर है। इस एयर में अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो ये डेप्थ है, ये चीज़ डेप्थ है। ठीक, और डेप्थ के साथ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, लेकिन अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो ये हाइट है। और आप मुझे ये बताइए कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही होगी तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है, यानी हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है। तो हाइट बढ़ेगी और इसने कम होना है, प्रेशर ने कम होना है। एक बात तो ये जहन में रखिएगा, ठीक। और ये सारे के सारे ग्राफ, चारों ग्राफ में ऐसा ही हो रहा है। अगर आप देखें सब में एच इंक्रीज़ हो रही है, तो सब में पी का रिज़ल्ट नीचे आ रहा है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक। अच्छा, अब फिर सर इसके अंदर हम कैसे मान लें कि इसका ग्राफ कौन सा वाला होगा। पहले ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि डेप्थ नहीं है, ये हाइट है, और हाइट बढ़ने से प्रेशर कम हो रहा है। अब इसको एक दूसरे स्टाइल से लेके चलें। ये बताइए, हमारे पास इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। वाई एक्सिस पे इसने रखा हुआ है प्रेशर, एक्स एक्सिस के ऊपर इसने रखा हुआ है हाइट, ठीक है जनाब। तो ये जो रॉ और जी है ना, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो छोड़ दें। तो ये जो रॉ है डेंसिटी, ये ग्रेडियंट का काम कर रही है। तो अगर डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है, डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो जनाब पक्की बात है ग्रेडियंट भी डिक्रीज़ हो रहा होगा। और डिक्रीजिंग ग्रेडियंट कौन सा है तो बताइए। इसमें कांस्टेंट ग्रेडियंट है, इसमें इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, इसमें डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है। डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, ठीक है जनाब। तो हाइट बढ़ रही है ज़मीन से, तो प्रेशर कम हो रहा है, ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा, पक्की बात है। ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट इस इक्वेशन में डेंसिटी है, डेंसिटी ऊपर जाते हुए कम हो रही होती है, लिख के भी दे रहा है डेंसिटी कम हो रही है, डेंसिटी कम हो रही है, ग्रेडियंट कम हो रहा है, ग्रेडियंट कम हो रहा है, तो इसका आंसर सी है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये 3 सवाल थे जो मैंने कर दिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, लेकिन प्रेशर का फार्मूला, प्रेशर का क्वेश्चन। और आप जानते हैं प्रेशर का सर फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इस क्वेश्चन में ये जो हमारे पास हेमीस्फेयर है सर, इस हेमीस्फेयर को जब आप किसी टेबल पे रखेंगे ना, तो इसका जो वेट होगा सर, वो वेट फोर्स का काम करेगा। वेट का फॉर्मूला होता है एम जी, ठीक है जनाब, मास इंटू ग्रेविटी। अब मास इंटू ग्रेविटी के लिए इन्होंने इस क्वेश्चन में मास नहीं दिया हुआ, बल्कि इन्होंने उसका रेडियस दिया हुआ, ठीक, और उसकी डेंसिटी बताई हुई है, ठीक है जनाब। उसकी डेंसिटी है रॉ, डेंसिटी दी हुई है, ठीक। तो आपको पता होगा कभी भी हमें मास चाहिए हो, यानी हमें चाहिए वेट, वेट के लिए मास, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी को बेटा मैंने रॉ लिखा, वॉल्यूम होता है 4 पाई/3 r³ जी ये रहा, ठीक। लेकिन बताइए स्फेयर कंप्लीट नहीं है, स्फेयर का के वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है, दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर दिया हुआ है, बट इट इज़ हेमी स्फेयर, और हेमी स्फेयर है तो इसका मतलब है हाफ स्फेयर है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो वेट इस फॉर्म में आ जाएगा। एक बात हो गई। दूसरी बात, नीचे मुझे चाहिए एरिया। तो ये बताइए बेटा, जब आप किसी कप को या किसी हेमीस्फेयर को टेबल पे रखकर उसके अराउंड बाउंड्री बनाते हो, तो ये जो बाउंड्री होती है ये सर्किल की शेप में आ जाएगी। और आपको पता है सर्किल का जो एरिया होता है सर, वो सर्किल का एरिया होता है πr²। सर्किल का एरिया होता है πr²। तो पूरी बात यूँ बनी कि जहाँ ऊपर लिखा हुआ है ना वेट, तो वेट की जगह मैं लिख रहा हूँ रॉ 2π/3, 4 को मैंने काट दिया, r³ ये रहा, जी ये रहा, ठीक है जी। नीचे लिखा हुआ है एरिया, सर एरिया सर्किल का होता है πr², ठीक है ना। और जब आपने ये वर्किंग कर ली तो अब आप देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r³ कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें आपको आंसर डी मिल जाएगा, 2/3 रॉ r², ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी मैंने कंप्लीट कर लिया। ये तो क्वेश्चन नंबर 22 वाली आपने पूछा है। इस क्वेश्चन नंबर 22 में वर्क कैलकुलेट करना है, तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर पढ़ाया तो उसके अंदर वर्क को हम लोगों ने, गैस का वर्क होता है P∆V, P∆V, P फॉर प्रेशर और ∆V फॉर चेंज इन वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ पिस्टन, और ये पिस्टन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है r। तो एक बात तो पक्की है कि वॉल्यूम में A इंटू आर आना है, वॉल्यूम में A इंटू आर आना है, ये तो दोनों फेल हो गए, ठीक। तो अब आंसर A और C में से सर्च करना है, ठीक। अब ये A और R का तो मसला हल हो गया। अब मुझे चाहिए प्रेशर,
तो प्रेशर के लिए क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़िए, लिखा है वर्क डन बाय गैस अगेंस्ट एटमॉस्फेयर। तो जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट वर्क कर रहे होते हैं ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो प्रेशर भी कौन सा लेना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना बाहर होगा उतना ही प्रेशर में अंदर से एक्सर्ट कराऊंगा तो वर्क मिलेगा, वरना वर्क नहीं मिलेगा। तो वर्क डन बाय गैस, तो जो वर्क डन बाय गैस होगा इट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ए इंटू आर, एरिया पिस्टन का एरिया, आर जितना उसने डिस्टेंस मूव किया होगा, पिस्टन का एरिया इंटू डिस्टेंस मूव्ड, और प्रेशर कौन सा वाला, क्योंकि वर्क अगेंस्ट एटमॉस्फेयर हो रहा है तो इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिया जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 23 में बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम पेपर की बात कर रहे हैं तो पेपर की विड्थ 210 है, लेंथ 300 है और थिकनेस 50 है, और मिलीमीटर 3 टाइम आ रहा था तो मिली की वैल्यू को एक दफ़ा लिख के मैंने क्यूब लगा दिया, और जो थिकनेस है ये 500 शीट्स की है, मुझे सिंगल शीट की बात करनी है तो सिंगल शीट के लिए 500 से डिवाइड कर दिया। मैंने मास को सब्जेक्ट बनाया तो रिज़ल्ट पहले केजी में आएगा क्योंकि डेंसिटी किलोग्राम में, और इसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो रिज़ल्ट 5 ग्राम आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। एक ब्लॉक है वो किसी लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है जनाब, और स्केल डायग्राम है। स्केल डायग्राम का मतलब होता है कि जो एरो है उसकी लेंथ की सिग्निफिकेंस है, उसकी अहमियत है, ठीक है जनाब। तो ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लिक्विड के अंदर बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिक्विड के अंदर ये ब्लॉक ए डूबा हुआ है, सही, तो इसकी ये वाली जो सरफेस है, इस वाली सरफेस की जो डेप्थ होगी ना सर, ये डेप्थ कम होगी, और ये वाली जो सरफेस है ज़ाहिर सी बात है इसकी जो डेप्थ है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी ऊपर से वो फोर्स कम लगेगी। आप देख लीजिए छोटे एरो बने हुए, और नीचे से फोर्स ज़्यादा लगेगी बड़े एरो बने हुए। तो ऊपर और नीचे के एरो में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल सही एरोज़ बने हुए कि ऊपर वाले एरो छोटे हैं, कम प्रेशर है, कम फोर्स है, नीचे वाले एरो बड़े हैं, बड़ी ज़्यादा फोर्स है, ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है जनाब। लेकिन अब ज़रा साइड्स में आइए, तो साइड्स में जब आप आएंगे तो ये वाली जो साइड है, इस साइड पे जो एरो का साइज़ है ना वही एरो का साइज़ यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए, बिल्कुल है, ठीक। और ऊपर जाते हुए ये साइज़ छोटा होता चले जाना चाहिए, बिल्कुल छोटा हो रहा है, और टॉप पे पहुंचकर इस एरो का साइज़ इस वाले एरो के साइज़ के बराबर हो जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। तो 100% इसका आंसर ए है, बड़े आराम से। बाकी को ज़रा फेल करते हैं। बी में साइडों से प्रेशर ही नहीं आ रहा, साइडों से फोर्स ही नहीं आ रही, गलत हो गया, ठीक। इसके अंदर आ जाइए, सी में आ जाइए। जब आप सी में आ रहे हैं तो सी में देखा जाए तो ए और सी जैसी सिचुएशन है, ए और सी जैसी सिचुएशन है, लेकिन ख़राबी क्या है सर, ख़राबी ये है कि जो बॉटम एरोज़ हैं, इन एरो की जितनी बड़ी लेंथ है उतनी लेंथ इसकी नहीं है, क्योंकि तकरीबन सेम लेवल है, तकरीबन, ठीक। इसी तरह ये एरो बहुत ही छोटे बनाए और ये एरो इसने बड़े बनाए, तो ए के कंपैरेटिवली सी बहुत करीब करीब है लेकिन है फेल। डी में आ जाइए, डी में तो साइड के सारे उसने सेम साइज़ के बनाए, यानी जितनी फोर्स यहाँ है उतनी यहीं है, उतनी यहीं, जी नहीं, ऊपर जाते हुए फोर्स कम होने लगती है, ऊपर जाते हुए फोर्स कम होने लगती है। तो खैर जनाब इसका आंसर ए है। तो अली बेटा ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन की लिस्ट मैंने कंप्लीट कर दी। अल्लाह हाफिज़।